गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी और आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। जब हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं या फिर जब हम ब्रिटिश भारत के अधीन जो देसी रियासतें थी, उसके अंदर जो राजस्थान में अलग-अलग रियासतें थी, उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम अक्सर कुछ शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं। जैसे एक शब्द हो जाएगा हमारा एजीजी, इसी प्रकार एक शब्द आएगा पॉलिटिकल एजेंट या पीए। तो जो वो लोग क्या थे? तो जो एजीजी था, सबसे पहले बात करेंगे हम एजीजी की। जो भारत का सबसे बड़ी इकाई थी, यानी जो भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति था, जिसके अधीन थी पूरा भारत में शासन व्यवस्था, वो था हमारा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने प्रत्येक देशी रियासतों पर अपना एक एजेंट नियुक्त कर रखा था, एक आदमी छोड़ रखा था। उसी आदमी को हम कहते थे एजीजी। और जब वो एजीजी जहाँ रहता था, उसको बोलते थे रेजिडेंसी। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने स्थापना करी थी अजमेर में हमारे राजपूताना रेजिडेंसी 1832 में। अब ये जो रेजिडेंट था, यानी ये जो हमारा एजीजी था, इसने प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर रखी थी। ठीक है? तो इसको हम बोलते थे पीए। अलग-अलग रियासतों के अलग-अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी पॉलिटिकल एजेंट के नाम याद रखना अति महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं। सीधा सवाल आएगा कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? मारवाड़ का कौन था? जयपुर का कौन था? ठीक है? तो सबसे पहले इसके अलावा अलग-अलग छोटी-छोटी ब्रिगेड बना रखी थी, जैसे शेखावाटी ब्रिगेड बना दी। इसी प्रकार एक हमारा जोधपुर लीजियन बना दी। ठीक है? तो सवाल कैसे बनेगा? सवाल सीधा बनेगा कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? तो हमारा इसका मुख्यालय झुंझुनू में हो जाएगा। इसके अलावा पूछ लेगा कि जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई? या पूछ लेगा कि एरिनपुरा छावनी में किसके सैनिक कहाँ के सैनिक थे? तो जो हमारी एरिनपुरा छावनी है, यहाँ पर जोधपुर लीजियन के ही सैनिक थे। तो हम इनको एक डायग्राम्स बना लेंगे, जिससे ये सारी जो चीज़ें हैं, वो एक जगह आ जाएँगी। तो सबसे पहले हम इन्हीं को नोट डाउन कर लेते हैं। टॉपिक आज का हमारा है ही 1857 की क्रांति और जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद जो गत वर्ष के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम कर लेंगे, जिससे हमें थोड़ा ऐसे लगेगा कि हाँ, हम सही पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारा पूरा फ़ोकस सीईटी एग्ज़ाम के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें राजपूताना रेजिडेंसी की, इसकी बात करेंगे हम राजपूताना पेन मोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, क्या हो जाएगा हमारा? राजपूताना रेजिडेंसी। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो हमारा एजीजी था, राजस्थान का जो एजीजी था, वही यहाँ पर रहता था। अब इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय हमारा हो जाएगा अजमेर में। अरे ये क्या? ठीक है, इसका मुख्यालय हो जाएगा अजमेर में। अब इसकी स्थापना कब करी गई? तो इसकी स्थापना करी गई 1832 में। ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें सीधा सवाल पूछ ले कि अजमेर के किला यानी ये कौन-सा हो जाएगा? मैगज़ीन दुर्ग में। मैगज़ीन दुर्ग। ये मैगज़ीन दुर्ग में था, ठीक है? अब राजस्थान का इसके अलावा एक हमारा क्या पूछ सकता है? शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा झुंझुनू में, ठीक है? अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1834-35 में हुई, यानी कहीं 34 लिखा हुआ आता है, कहीं पे 35 लिखा हुआ आता है। अब इस शेखावाटी ब्रिगेड का उद्देश्य क्या था? तो ये जो शेखावाटी ब्रिगेड थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो शेखावाटी क्षेत्र था, यहाँ पर जो आंदोलन हो रहे थे या उस दौर में जो असामाजिक गतिविधियाँ हो रही थी, अंग्रेजों के हिसाब से, उन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करी गई। इसी प्रकार एक हमारा हो जाएगी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। अभी जोधपुर लीजियन इसका मुख्यालय का तो पता ही है हमें, जोधपुर का है तो यहाँ पे जोधपुर में ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मारवाड़ के सैनिक थे यहाँ पर और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1835 में इसकी स्थापना हुई। और ये लोग कहाँ थे? जो जोधपुर लेजियन सैनिक टुकड़ी थी, इसकी तैनाती कहाँ थी? एरिनपुरा छावनी में तैनात थे ये लोग। एरिनपुरा छावनी में तैनात थे। ठीक है? और इन्हीं सैनिकों को क्या कहते थे? जोधपुर सैनिक के जो सैनिक टुकड़ी थी, इन्हीं को हम पूर्बिया सैनिक भी कहते थे। क्या कहते थे? पूर्बिया सैनिक। ठीक है? इन्हीं को कहा जाता था। मारवाड़ के थे ये जो जोधपुर को सिराही पे हमें पता ही है कि मारवाड़ के सैनिक थे। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। और ये जो राजपूताना रेजिडेंसी थी हमारी,
इसकी स्थापना 1832 में करी गई थी और किसने करी अगर ये पूछ ले तो उस वक़्त गवर्नर जनरल जो था वो था विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल कौन होते हैं? इसके बारे में आपने जब भारत का इतिहास पढ़ा होगा, तो आपको इसके बारे में पता होगा, आपने लिख लिया होगा। इसके बाद राजस्थान का प्रथम एजीजी भी पूछ सकता है। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी राजस्थान का प्रथम एजीजी एजीजी कौन होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। तो ये कौन था? ये था मिस्टर लॉकेट। तो मिस्टर लॉकेट हो जाएगा, ठीक है। अब जबकि हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो 1857 के समय कौन था? 1857 में राजस्थान का एजीजी ये हमारा हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें, शुरू करें, तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये आता है कि 1857 की क्रांति की कारण क्या थे? आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? तो नॉर्मल अगर कारणों की बात करें तो उस वक्त के हालात ही ऐसे थे कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ और राजस्थान के राजाओं के साथ इन्होंने सहायक संधियां करी, तब ये बात कही गई थी कि जो विदेश नीति होगी वो कंपनी के अधीन है। जब जो किसी भी राज्य की या किसी भी रियासत के जो आंतरिक मामले थे उसमें अंग्रेज किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने भर को थे। इन्होंने प्रत्येक रियासत में एक-एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी। अब वो जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसने प्रत्येक रियासत में जमकर हस्तक्षेप किया। किसी भी राजा को राजा बनाना है, किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है, उसको हटाना है, बड़े तमाम तरीके से हस्तक्षेप हुआ। जिससे क्या हुआ? जिससे राज्य की व्यवस्था थी वो चरमरा गई पूरी तरीके से। दूसरा, किसी भी प्रकार किसी को राजा बनाना है, कोई उत्तराधिकारी का प्रश्न है, उसमें ये लोग हस्तक्षेप करते थे। कोटा को तो 2 जगह बाँटकर झालावाड़ में को एक अलग रियासत ही बना दिया इन लोगों ने। अब इन सभी चीज़ों से जो सामान्य आमजन में जो भावना थी, वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन व्यवस्था सँभाल ली, तो जो शासक वर्ग था, वो जनता के कार्यों से दूर हो गया। तो पूरी तरीके से अव्यवस्था थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब जनता को ये लगने लग गया कि इसके पीछे का जो कारण है ना, वो अंग्रेज़ इसके पीछे कारण है। इधर हम लोग देखते हैं सामंतों में भी असंतोष बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि पहले जो हम जब सांगा और प्रताप के जब बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ सामंतों को जो स्थान था, वो अब धीरे-धीरे उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका थी शासन संचालन में, उसकी कोई महत्वपूर्ण बची नहीं उनकी भूमिका। क्योंकि वो लोग जब भी कोई युद्ध वगैरह होता था, तो वो शासक जो था, उसको सैनिक उपलब्ध करवाते थे। लेकिन अब क्योंकि सारे ही पूरे राजस्थान के जितनी भी रियासतें थी, उन पे ब्रिटिश हुकूमत का विदेश नीति उन्हीं के अंतर्गत आती थी, तो युद्ध एकदम होना बंद हो गए। तो जो सामंत थे उनकी भूमिका भी अब बची नहीं थी। तो उन लोगों ने भी ये सोचा कि अंग्रेज है, उन्हीं के कारण हमारी जो राज्य में हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, हमारी जो प्रतिष्ठा थी, साख थी, वो अब खत्म हो रही है। तो उन लोगों ने भी क्या किया, धीरे-धीरे उसके अंदर भी विरोध की भावना जाग रही थी। लेकिन हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जितने भी कारण हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर सवाल बनेगा तो वो ये पूछ सकता है कि 1857 की जो क्रांति हुई, उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जब हम देखते हैं, उससे पहले हमें 1857 की क्रांति का स्वरूप थोड़ा-सा समझना पड़ेगा भारत की दृष्टि से, ठीक है? अब 1857 की क्रांति का जो 1857 की क्रांति जब हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का जीजी, जीजी का मतलब शॉर्ट में लिखा है कि गवर्नर जनरल हो जाएगा। कौन था हमारा? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है? अब घटना क्या थी जिसके कारण ये हुआ? तो उस वक़्त ब्राउन बेस राइफ़ल चलती थी। अब उनके स्थान पे इनफ़ील्ड है। आज वाली रॉयल इनफ़ील्ड की बात नहीं कर रहा मैं, इनफ़ील्ड राइफ़ल आ गई। उसमें ये अफ़वाह उड़ी, अब राम जाने कि वो अफ़वाह सही थी या गलत थी, लेकिन ये अफ़वाह उड़ी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है और उसको मुँह से खोलना पड़ता था। तो यही एक तात्कालिक कारण बना उस क्रांति का। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों सॉरी कारतूसों का प्रयोग, ठीक है? अब ये जो चर्बी वाले कारतूस थे,
क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। इसके लेके पहली घटना कहाँ घटी? तो ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, इसकी जो प्रथम घटना थी, इसके विरोध की प्रथम घटना, क्या हो जाएगा? विरोध की प्रथम घटना। ये कहाँ पर हुई? ये हमारी हुई 29 मार्च को हुई। 29 मार्च को हुई बैरकपुर छावनी में। कहाँ हुई? बैरकपुर छावनी छावनी में हुई। ठीक है? अब किसने करी? आप एक बार ये लिख लीजिए। अब ये जो किसने करी, ठीक है? अब किसने करी? तो मंगल पांडे ने करी। मंगल पांडे ने करी। अब मंगल पांडे कौन था? तो ये एक ब्राह्मण था और ये कहाँ का था? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसका यहाँ पे एक ही जवान था। अब इसने इसका विरोध किया और 2 अंग्रेज अधिकारियों की इसने हत्या कर दी। किसकी हत्या करी इन्होंने? हत्या किसकी करी? तो एक था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा हो जाएगा ह्यूसन। इनको इन्होंने गोली मार दी थी तथा ह्यूसन को गोली मारी। ठीक है? इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी। ठीक है? इनको चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने शुरुआत करी और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अब 1857 की जो क्रांति हमारी हुई, उस क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? कब हुआ? ठीक है? तो ये जो हमारी 1857 की क्रांति थी, इसका आरंभ कब हुआ? तो इसको 10 मई को इनका आरंभ हुआ। 18 पूरे भारत की बात चल रही है। 1857 का भारत में भारत में शुरू। तो कब शुरू हुई हमारी? ये हो जाएगी हमारी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को, ठीक है? और 1857 के समय प्रतीक चिन्ह पूछ सकता है। आपने वैसे तो जब भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं तो इसका प्रतीक चिन्ह था क्रांति के प्रतीक चिन्ह। ये कौन हो जाएगी? एक तो हो जाएगी कमल का फूल, एक तो हमारा हो जाएगा रोटी और दूसरा कौन हो जाएगा? कमल का फूल। ठीक है, तो ये भारत की थी कि यहाँ से हुई। लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो राजस्थान में जो हमारी 1857 की क्रांति है, वो कब शुरू हुई? तो हमारी 28 मई को। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई को। कहाँ हुई? तो नसीराबाद में। कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद से 1857 की क्रांति है, वो हमारी इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इस दौरान हमने देखा है कि 1857 के बारे में एक जो सामान्य जो जानकारी थी वो हमने ले ली है। अब हम राजस्थान के संदर्भ में हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो उस दौरान हम लोग देखते हैं कि राजस्थान अलग-अलग क्षेत्रों में विभक्त था, अलग-अलग रियासतें थी और प्रत्येक रियासत में अलग-अलग शासक भी थे यहाँ पर। पहले भी हमने बात करी है कि यहाँ पर अलग-अलग रेजिडेंटों की इन लोगों ने नियुक्ति कर रखी थी। तो एक तो सवाल सीधा यहीं से बन जाता है कि 1857 की क्रांति के समय किस जगह का कौन शासक था? जैसे पूछ लेगा जयपुर का शासक कौन था? डूंगरपुर का शासक कौन था? बांसवाड़ा का कौन था? क्योंकि बहुत सारी रियासतें थी। इसके अलावा वो क्या पूछेगा? वो पूछ सकता है कि उस पॉलिटिकल एजेंट कौन था? या फिर वो पूछ लेगा कि किस छावनी में कौन से सैनिक थे? कौन सी छावनी कहाँ पर है? इसके अलावा वो पूछ लेगा कि किस स्थान पे जो क्रांति हुई अलग-अलग स्थानों पे जैसे हमारे नसीराबाद में हुई, भरतपुर में हुई, अहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह ने करी, तो इनका नेतृत्व किसने किया? यहाँ से सामान्यतः क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इनको अलग-अलग डायग्राम बना के सीधा लिख लेंगे, जिससे जब हम इनको याद करेंगे तो बहुत आसानी हमें होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस वक़्त 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। वो 6 छावनियाँ कौन-कौन सी थी? तो सबसे पहले हमारी छावनी हो जाएगी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद। अब नसीराबाद जो छावनी है ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है? अब यहाँ पे कौन सैनिक थे? तो यहाँ पे 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के यहाँ पे सैनिक थे। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री
के सैनिक थे यहाँ पर। इसके अलावा एक हमारी हो जाएगी ब्यावर। ब्यावर, ब्यावर कहाँ पड़ता है? तो ब्यावर जो छावनी है वो भी कहाँ पड़ेगी हमारी? अजमेर में ही पड़ेगी अभी। ठीक है, और यहाँ पर कौन थे? यहाँ पे मेरवाड़ा लीजियन थी, यानी मेर सैनिक थे यहाँ पे, मेर सैनिक थे। इसी प्रकार एक हमारी हो जाएगी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा हमारा उदयपुर में पड़ता है। खेरवाड़ा कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में। यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर एमबीसी यानी मेवाड़ भील कौर थे। अब ये जो दोनों छावनियां हैं, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। क्रांति में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं भाग लिया? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज सैनिक थे, वो यही दोनों दोनों स्थानों पर ही थे। इसके अलावा एक हमारा हो जाएगा कौन सा? एरिनपुरा। एरिनपुरा, एरिनपुरा कहां पर है? तो एरिनपुरा हमारा पाली में है, और यहां पर कौन है? जोधपुर लीजियन। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि जोधपुर लीजियन के जो स्थापना है वो कब हुई है? तो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी प्रकार एक हमारी हो जाएगी देवली। जो देवली छावनी थी ये हमारी पड़ जाएगी टोंक में, और यहाँ पे कहाँ के सैनिक थे? तो कोटा लीजियन के यहाँ पर सैनिक थे, कोटा लीजियन के सैनिक थे। ठीक है, इसी प्रकार एक हमारी हो जाएगी नीमच। नीमच, नीमच कहाँ पे पड़ेगी? तो आजकल वो मध्य प्रदेश में आता है, और यहाँ पर भी कौन थे? तो कोटा लीजियन के सैनिक थे, कोटा लीजियन के सैनिक थे। तो हमारा ये डायग्राम बन गया। सीईटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण डायग्राम है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में टोटल कितनी छावनियां थी? तो ये 6 छावनियां थी। कितनी हो जाएंगी? 6 थी ये। ठीक है, सवाल ये भी बन सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो 6 ही छावनियां थी। अब जो हम देख लेते हैं, एक ही डायग्राम बना लेंगे जिसमें एक तरफ शासक लिख लेंगे और एक हम लिख लेंगे पॉलिटिकल एजेंट। तो 1857 की एक तो रियासत हो जाएगी, और इसके बाद उसी में एक तरफ शासक आ जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट आ जाएगा। तो सबसे पहली जो रियासत थी वो हो जाएगा एक मेवाड़। तो हमारी जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पहले शासक लिख लेते हैं। तो यहां पर शासक कौन था? स्वरूप सिंह था, स्वरूप सिंह था। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा? हमारा मेजर सावर्स हो जाएगा, मेजर सावर्स। ऐसे याद रख सकते हैं कि मेवाड़ के लोग बड़े सुंदर हैं। सुंदर मतलब स्वरूप है, स्वरूप है। और क्यों स्वरूप है? क्योंकि वो सावर लिया करते हैं। तो सावर से क्या हो जाएगा? सावर्स हो जाएगा। और मेवाड़ क्योंकि उदयपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश खूब होती है, तो इसीलिए स्वरूप है, क्योंकि वो बारिश में क्या करते हैं? तो वो सावर लिया करते हैं। इसी प्रकार एक हमारी रियासत हो जाएगी मारवाड़। मारवाड़ का उस वक्त शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक हो जाएगा हमारा तखत सिंह। और जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था वो हो जाएगा मैक मौसन, मैक मौसन। इसको कैसे याद रखेंगे? तो मारवाड़ रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ का मौसम बड़ा खराब है, तो क्या हो जाएगा? मौसम से इसको कैसे जोड़ लेंगे? मैसन हो जाएगा। क्या था? सख्त मौसम है, सख्त तख्त, सख्त तख्त। और मौसम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मैक मौसन हो जाएगा। इसी प्रकार एक हमारा कोटा। कोटा भी उस वक्त रियासत थी। कोटा का शासक कौन था? तो राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड। और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त कोटा का कौन हो जाएगा? तो मेजर बर्टन हो जाएगा, मेजर बर्टन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोट के बटन, तो बटन से कौन हो जाएगा? बटन। कोट मतलब क्या हो जाएगा? कोटा, जो पहने वाला कोट होता है ना, उसी से, तो वो कोटा हो जाएगा। इसी प्रकार एक हमारा जयपुर, जयपुर रियासत थी। जयपुर का भी कौन था शासक? राम सिंह सेकंड था, राम सिंह द्वितीय। अब जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो हो जाएगा हमारा मेजर ईडन। इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, भारत का अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो कौन सा था? ईडन गार्डन। अब अगर राजस्थान में अगर बोले कि राजस्थान का ईडन गार्डन हम किसे कहेंगे, तो एसएमएस स्टेडियम को कह सकते हैं। और एसएमएस स्टेडियम कहाँ पड़ेगा? जयपुर में। तो राजस्थान का जो ईडन है, ईडन गार्डन है, वो कहाँ पर है? तो जयपुर में। तो इससे क्या हो जाएगा? ईडन को हम रिलेट कर लेंगे किससे? जयपुर में। इसी प्रकार एक हमारी भरतपुर रियासत थी, भरतपुर। और भरतपुर और धौलपुर का तो एक ही था, मोरिसन। इनका क्या था? मोरिसन। और शासक कौन था भरतपुर का? तो भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। ये जो जसवंत सिंह था ना, ये अवयस्क शासक था। उस वक्त क्या था? अवयस्क था, ये अवयस्क था।
इसी प्रकार एक हमारी हो जाएगा धौलपुर। तो धौलपुर का जो शासक था वो कौन था? भगवंत सिंह था, भगवंत सिंह। और धौलपुर का पॉलिटिकल एजेंट भी कौन था? मोरिसन था। ठीक है, इसके अलावा जो कौन बच गया? एक हमारा बच गया कौन? सिरोही बच गया। सिरोही का जो था शासक वो था शिव सिंह, सह सिरोही सह शिव सिंह। कौन हो जाएगा? शिव सिंह। और इसका था वो कौन था? जेडी हॉल था, जेडी हॉल। इसको ऐसे याद रख लें कि सिर में होल कर दिया, सिर में शिव जी ने होल कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा सिर में हो जाएगा जेडी होल। अब ये जो हमारे महत्वपूर्ण है, इसमें महत्वपूर्ण अगर मेवाड़ का हम लोग देखें तो मेवाड़ में अक्सर सवाल बने हैं। मेवाड़, मारवाड़, कोटा, जयपुर, इन 4 लोगों के शासक याद करना बहुत अति आवश्यक है। कम से कम इन 4 को तो याद हमें होना ही चाहिए। शासकों की एक लंबी सूची जब हम देखते हैं तो ये जो हमारा राजस्थान अध्ययन है कक्षा 9 या 10 की, पता नहीं मुझे, उसमें बहुत से शासकों की एक सूची दी है। हम सारों को ही कवर करेंगे ताकि क्वेश्चन बाहर निकलने की संभावना ना रहे। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक हमारा बीकानेर रियासत बच गई। अब बीकानेर का जो शासक था, यानी बीकानेर, ठीक है, एक हमारी कौन सी बच गई? बीकानेर। तो बीकानेर का शासक कौन हो जाएगा हमारा? तो बीकानेर का जो रियासत थी वो कौन हो जाएगा? सरदार सिंह। ये वही सरदार सिंह है जिन्होंने अंग्रेजों की राजस्थान से बाहर जाकर मदद करी थी, राजस्थान से बाहर जाकर मदद की। जब हम आगे इनके बारे में, अलग अलग रियासतों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार एक हमारी करौली रियासत थी, एक कौन सी हो जाएगी? करौली थी। करौली का शासक कौन हो जाएगा? मदनपाल हो जाएगा। इसी प्रकार एक हमारी टोंक रियासत थी, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसका शासक कौन था? नवाब वजीरू वजीरू दौला। एक टोंक क्या थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। ठीक है, इसके अलावा हमारी बूंदी हो जाएगी। इसके अलावा कौन सी हो जाएगी? बूंदी। अब देखिए, कोटा में भी राम सिंह था और जयपुर में भी राम सिंह था और बूंदी में भी राम सिंह है, लेकिन इसमें द्वितीय नहीं है, ये है प्रथम ही है इसका, है राम सिंह। अब बूंदी के अलावा एक हमारी अलवर रियासत थी। अलवर का शासक कौन था? तो विनय सिंह था। अलवर का शासक 1857 की क्रांति के दौरान की ये बातें चल रही हैं। इसी प्रकार हमारा जैसलमेर, एक हमारा क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर का शासक रणजीत सिंह, रणजीत सिंह हो जाएगा। उसी प्रकार एक हमारा झालावाड़, झालावाड़ का शासक, तो झालावाड़ का शासक कौन हो जाएगा हमारा? झालावाड़ का शासक हो जाएगा पृथ्वी सिंह। और इसी प्रकार एक हमारी प्रतापगढ़ भी उस वक्त रियासत थी, तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो दलपत सिंह। कौन था? दलपत सिंह। इसी प्रकार हमारा एक हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का उस वक्त जो शासक था वो था लक्ष्मण सिंह। और इसी प्रकार एक हमारा क्या बच गया? एक बच गया डूंगरपुर, एक हमारी हो जाएगी डूंगरपुर, डूंगरपुर रियासत। यहाँ का शासक कौन था? तो उदय सिंह यहाँ का शासक था। तो ये जो शासकों की सूची है हमने जो अभी अभी देखी है, इसमें अगर बीकानेर तक की हम बात करें, यानी कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, जयपुर, भरतपुर, इसके अलावा हमारा ये बीकानेर, इनके शासक तो कम से कम हमें याद ही रहने चाहिए। टोंक क्योंकि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, इसलिए वो याद करने की जरूरत है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि जो जितनी भी रेजिडेंसी थी, जैसे शेखावाटी ब्रिगेड थी, इनका मुख्यालय लिख लिया है। जितनी छावनियां थी उनकी, उनका लिख लिया है कि वो कहाँ कहाँ पर थी, वहां पे कौन कौन से सैनिक टुकड़ियां थी। इसके अलावा हमने शासक लिख लिए हैं, राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट हमने कर लिए हैं। अब अलग अलग स्थानों पर जो क्रांतियां हुई
उनका नेतृत्व किसने किया? एक सवाल सीधा यही बन जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान कोट्टा में जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया? अब देखोगे ये क्वेश्चन कम से कम सेम क्वेश्चन 15-20 बार आया हुआ है। तो जितने भी स्थान है, जैसे हमारा नसीराबाद में किसने किया, नीमच में किसने किया, कोट्टा में किसने किया, धौलपुर में किसने किया, उन सब का एक डायग्राम बना लेंगे, जिससे शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो अगली हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा स्थान, और सामने हो जाएगा हमारा नेतृत्व। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नसीराबाद, नसीराबाद, ये जो नसीराबाद है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी है, और 1857 की क्रांति की शुरुआत भी हमने लिखा भी है पहले कि यहीं से हुई है। कब हुई? तो 28 मई से यहाँ पे क्रांति हुई। 28 मई को 15वीं बटालियन ने क्रांति करी, और 30 मई को ये जो 30वीं बटालियन थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान, इन लोगों ने भी अपनी यहाँ पे क्रांति विद्रोह कर दिया था। अब नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बख्तावर सिंह ने किया। यहाँ पर किसने किया? बख्तावर सिंह ने किया। इसी प्रकार भरतपुर में, तो भरतपुर में जो क्रांति हुई वो मेव व तथा गुज्जर जाति के द्वारा की गई, गुज्जर जाति। ठीक है, इसी प्रकार आहुआ में तो बहुत है, और इसी के साथ यहाँ पे एक ये भी लिख लेते हैं कि कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे मारे गए, अंग्रेज। ठीक है, तो नसीराबाद जो हमारा क्षेत्र था, यहाँ पे कौन मारा गया था? यहाँ पे मारा गया था, एक तो कौन मारा गया था, यहाँ पे मारा गया था न्यूबरी, न्यूबरी, और दूसरा यहाँ पे मारा गया था स्पोर्ट्सवुड, स्पोर्ट्सवुड। और इसके अलावा एक पेनी नामक अधिकारी था, उसकी तो पेनी का टेक आ गया था। जब 1857 की क्रांति के दौरान जब मारवाड़ के राजा ने बुलाया था इनको, जब यहाँ पे क्रांति हो गई थी, तो मारवाड़ का जो शासक था हमारा तखत सिंह, इन्होंने इनको बुला भेजा कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे नसीराबाद में कैद हैं, ये लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो पेनी नामक अंग्रेज अधिकारी भी जा रहा था, रास्ते में इसको हार्ट अटैक आ गया, पेनी का अटैक आ गया, और इनकी डेथ हो गई। तो 3 लोग मारे गए। ये जो स्पोर्ट्स फूड था इनकी मृत्यु हो गई। न्यूबरी था, इसका तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, छोटे छोटे। इसके अलावा तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? आहुआ। ये कौन सा स्थान हो जाएगा? आहुआ। आहुआ में किसने नेतृत्व किया? तो ठाकुर, सबको पता है ये तो कि ठाकुर कुशाल सिंह ने। अब यहाँ कौन मारा गया था? तो मैक मोसन, मैसन का सर ही काट दिया था इन लोगों ने। एक हमारा धौलपुर हो जाएगा इसी प्रकार, धौलपुर। धौलपुर में नेतृत्व किसने करा था? तो हीरालाल, हीरालाल या हीरा सिंह भी कहते हैं इसी को, तो हीरा सिंह भी हो सकता है, पेपर में लिखा हुआ आ सकता है। और दूसरा कौन था? इसके अलावा हो जाएगा रामचंद्र, रामचंद्र। ठीक है, एक हमारा कोटा हो जाएगा। कोटा का बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने करा? तो हीरालाल नहीं, मेहराब खां। एक तो कौन हो जाएगा? मेहराब खान। इसके अलावा दूसरा कौन हो जाएगा? तो जयदाल, जयदाल। और यहाँ पे किसकी मृत्यु हुई? तो मिस्टर बटन, तो मिस्टर बटन हो जाएगा एक तो, मिस्टर बटन। और दूसरा हो जाएगा कॉटन, सैंडलर कॉटन, सैंडलर कॉटन। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? मिस्टर बटन और सैंडलर कॉटन, यानी कोट के बटन थे उन्होंने काट दिए गए। तो यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, इसके अलावा कौन बच गया? इसके अलावा नीमच में, नीमच बच गया एक। ये जो हमारे नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे, ये यहाँ पे जब क्रांति हुई बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, यहाँ से ये लोग सीधा दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। जबकि नीमच में जो विद्रोह हुआ, यहाँ के सैनिक पहले देवली गए, और देवली टोंक में पड़ता है, और यहाँ से ये लोग कहाँ गए? यहाँ से दिल्ली गए थे। तो धौलपुर बच गया क्या हमारा? हाँ, एक बच गया धौलपुर। धौलपुर लिख लिया, फिर से लिख लेते हैं एक बार। धौलपुर में कौन था हमारा? हीरालाल, हीरालाल। और दूसरा कौन था हमारा? रामचंद्र। ठीक है, इसी प्रकार एक हमारा कौन सा बच गया? नीमच बच गया। नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने करा? हीरा सिंह। हाँ, हीरा सिंह। और दूसरा था हमारा अली बेग, अली बेग। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे विद्रोह किया था। ठीक है, इस प्रकार आज जो हमने 1857 की क्रांति करी है, उसमें जो बाहर की रूपरेखा थी 1857 की क्रांति, यानी कौन कहाँ का शासक था, कौन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, किसने क्रांति का नेतृत्व किया, कौन कौन सी रियासतें थी,
कौन-कौन से जो हमारी क्या थी छावनियाँ थी, यहाँ पर किस-किस छावनी में किस-किस के सैनिक टुकड़ियाँ निवास करती थी, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, ये सभी चीज़ें करी हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम प्रत्येक स्थान की जैसे नसीराबाद में कैसे हुआ विद्रोह, आहुआ में कैसे हुआ विद्रोह, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।